हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीबी के बारे में कि टीबी क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं दैनिक जीवन यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल चीज़ों पर वीडियो। तो आज हम इसी क्रम में लेकर आए हैं टीबी के बारे में, क्योंकि टीबी भी हमारे देश की आज एक अहम समस्या बन चुका है। क्योंकि एक ये संक्रामक बीमारी है और ये फेफड़ों के द्वारा फैलती है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतें, सही इलाज करें, तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। तो आइए बात करते हैं। और अगर हम शुरू से ही ध्यान दें तो टीबी की बीमारी होगी ही नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपका इससे परिचय करवाते हैं कि ये होती क्या है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि लोग पहले से ही सावधानी बरतें, उनके घर में ये बीमारी आए ही ना। तो देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों जैसे हड्डियां, लसिका ग्रंथियां, ग्लैंड, किडनी और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। भारत जैसे देशों में यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या मानी जाती है, लेकिन सही जानकारी, समय पर जांच और उपचार से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। देखते हैं टीबी क्या है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने से हवा में फैलती है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस हवा को सांस के साथ अंदर लेता है तो वो भी संक्रमित हो सकता है। यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और अगर समय पर इलाज ना हो तो जानलेवा भी हो सकती है। आइए देखते हैं टीबी के क्या क्या कारण हैं। तो बैक्टीरिया का संक्रमण। टीबी का मुख्य कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया है। यह हवा के माध्यम से फैलता है। दूसरा है कमज़ोर इम्यून सिस्टम, यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं उन्हीं को ये बीमारी ज़्यादा लगती है, विशेषकर बुजुर्गों में, बच्चों में। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ये ज़रूर फैलती है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनमें टीबी होने का खतरा ज़्यादा होता है। जैसे HIV, एड्स के मरीज, कुपोषण से ग्रस्त लोग, बुजुर्ग और छोटे बच्चे। भीड़ भाड़ और गंदगी। जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और साफ सफाई नहीं होती है, वहाँ टीबी तेज़ी से फैलती है। धूम्रपान और शराब, ये तो इसका मुख्य कारण है, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा फैलती है और धूम्रपान और शराब पीने से ज़्यादा रूप से फेफड़े ही प्रभावित होते हैं। तो सिगरेट और शराब का सेवन फेफड़ों को कमज़ोर करता है, जिससे टीबी का खतरा बढ़ जाता है। पहले से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक टीबी मरीज के संपर्क में रहता है तो उसे भी संक्रमण हो सकता है। टीबी के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं। शुरुआत में लोग उन्हें सामान्य खांसी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लगातार खांसी, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहना, खांसी में खून आना, बुखार, हल्का लेकिन लगातार बुखार, खास करके शाम या रात में, वजन कम होना, बिना कारण तेजी से वजन घटना, कमजोरी और थकान, हमेशा थका हुआ महसूस करना, काम करने में मन न लगना, रात में पसीना आना,
बिना किसी कारण रात में अधिक पसीना आना, सीने में दर्द, सांस लेने या खांसने पर दर्द महसूस होना, भूख कम लगना, खाने का मन न करना। अगर ये लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा बने रहें तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। अस्पताल आपको ज़रूर जाना चाहिए। फिर अगर आप में ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो टीबी के प्रकार। टीबी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं। फेफड़ों की टीबी ये सबसे आम प्रकार है और फेफड़ों को प्रभावित करती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ये शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करती है, जैसे हड्डियां, मस्तिष्क, किडनी, लसिका ग्रंथियां। टीबी की जांच। टीबी की पहचान के लिए निम्न जांचें कराई जाती हैं, जैसे बलगम टेस्ट, छाती का एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन। गंभीर मामलों में आइए देखते हैं टीबी का मुख्य उपचार क्या है, जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। हो भी जाता है। टीबी का इलाज संभव है, लेकिन इसमें समय और नियमित दवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल तो टीबी की दवा सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिलती है। आजकल नहीं, बहुत दिन से मिल रही है टीबी की दवा सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलती है। बाकायदा ध्यान दिया जाता है आपका कि आपके साथ एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है ताकि वो समझ सके कि आपको दवा कैसे देनी है, किस प्रकार से आपको दवा खानी है, ये सब चीज़ें हैं। आइए देखते हैं दवाइयाँ और थेरेपी। सरकार द्वारा मुफ्त इलाज उपलब्ध है। 6 से 9 महीने तक दवाइयाँ लेनी होती है। दवा बीच में बंद करने से बीमारी दोबारा हो सकती है। संतुलित आहार, प्रोटीन और विटामिन युक्त भोजन, दूध, दाल, फल और हरी सब्जियाँ। आराम और स्वच्छता, पर्याप्त मात्रा में आराम, साफ सफाई का ध्यान रखना। आइए देखते हैं टीबी के बचाव। किस प्रकार से टीबी से बचा जा सकता है। टीबी से बचाव के लिए निम्न उपाय अपनाना चाहिए। सबसे पहले बीसीजी का टीका लगवाएं। ये बचपन में लगता है। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को जो भी टीका लगता है सारे टीके लगवाना चाहिए। हम तो कहेंगे कि सरकारी लगवाना चाहिए, क्योंकि वो टीका जो है सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन बहुत ही सुरक्षित होता है। बच्चों को जन्म के बाद बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। ये टीबी से बचाव में मदद करती है। स्वच्छता बनाए रखें, घर और आसपास सफाई रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, खांसते समय मुंह ढकें, रुमाल या मास्क का प्रयोग करें। इससे संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। पौष्टिक आहार लें। मजबूत इम्यूनिटी के लिए संतुलित आहार भोजन जरूरी होता है। धूम्रपान और शराब से दूर रहें, ये फेफड़ों को कमज़ोर करते हैं। समय पर जांच और इलाज। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आइए देखते हैं टीबी से जुड़ी कुछ गलतफहमियां जो गांव में बात की जाती है, आम चर्चाएं होती रहती हैं। गलतफहमी नंबर 1, टीबी लाइलाज है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि टीबी बिल्कुल ठीक हो सकती है। पूरी तरह से व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो सकता है, बशर्ते दवा सही से ली जाए तो, और खान पान का विशेष ध्यान दिया जाए। सच्चाई, यही इलाज, सही इलाज से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। गलतफहमी नंबर 2, ये केवल गरीबों की बीमारी है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये किसी को भी हो सकती है, जो भी अपने शरीर, अपने सेहत का ध्यान नहीं देगा। गलतफहमी 3, टीबी छूने से फैलती है। ये भी गलत है, क्योंकि टीबी बैक्टीरिया से फैलती है, हवा के माध्यम से फैलती है। ये छूने से बिल्कुल नहीं फैलती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी जान लेते हैं टीबी के बारे में, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है ताकि व्यक्ति को टीबी हो ना। अगर किसी को हो भी जाती है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है।
इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि समय पर पहचान और इलाज हो सके। अगर हम स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें तो इस बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। सरकार द्वारा मुफ्त इलाज और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, इसलिए किसी भी लक्षण को हल्के में न लें और तुरंत जांच करवाएं। याद रखें, समय पर इलाज ही टीबी से बचाव और पूरी तरह ठीक होने की कुंजी है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी जानकारी वर्धक लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपके जानने वालों में आपके आसपास किसी को टीबी की बीमारी है, अगर उसको सरकारी मुफ्त इलाज के बारे में नहीं पता है तो उसको बताइए, उसको आप ले जाइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, आपको ये काम करना चाहिए। तो मिलते हैं, और अगर आपने किसी का इलाज करवाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।